नमस्कार दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था टेंस। टेंस में हमने सबसे पहले पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कोई भी हिंदी का वाक्य उसके अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आदि शब्द दे रखे हो तो आप समझ जाएं कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। हेल्पिंग वर्ब्स डू और डज, मेन वर्ब या तो फर्स्ट वर्ब या फर्स्ट वर्ब के साथ में एस या एस। सेकंड टेंस पढ़ा था हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। कोई भी हिंदी का वाक्य है उसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द दे रखे हो, आप समझ जाएं कि वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस वर्तमान में किसी कार्य के जारी रहने या चल रहे होने को व्यक्त करता है। आपने पहचान कर ली, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। हेल्पिंग वर्ब्स इसके एच आर एन और मेन वर्ब फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी। थर्ड टेंस आपने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कोई भी हिंदी का वाक्य है उसके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, लिया है, लिए हैं, लिया हूं आदि शब्द अगर दे रखे हो तो आप समझ जाएं कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वर्तमान में किसी कार्य के पूर्णता को या किसी कार्य के पूर्ण हो चुके होने को व्यक्त करता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब्स हैज और मेन वर्ब हमने लगाई थे थर्ड वर्ब। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ जो टेंस है, प्रेजेंट का अंतिम जो काइंड है। प्रेजेंट के चार काइंड हुए, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और अंतिम काइंड है आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। देखिए सबसे पहले पहचान कैसे करें कि कोई भी वाक्य में हम कैसे पता लगाएं। कोई भी हिंदी का वाक्य है, उस हिंदी वाक्य के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूं आदि शब्द अगर दे रखे हो तो आप समझ जाएं कि वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। देखिए रहा है, रही है, रहे हैं तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में भी आता है, लेकिन यहाँ पे से रहा है, से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूं तो आप ये शब्द अगर आ जाएं तो आप समझ जाएं कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। अब देखिए आप पहचान कैसे करें कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या अंतर है। देखिए दोनों में अगर समानता की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में भी कार्य वर्तमान समय में चल रहा होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी कार्य वर्तमान समय में चल रहा होता है, लेकिन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में कार्य शुरू होने का अलग से समय दिया हुआ होता है और उस समय को कहते हैं परफेक्ट टाइम। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट, जैसे वह अंग्रेजी पढ़ रहा है, रहा या रहा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, और वह सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहा है तो यहाँ पे अंग्रेजी तो पढ़ रहा है, कार्य तो चल रहा है, लेकिन उस कार्य कब से चल रहा है, सुबह से। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कार्य शुरू होने का अलग से परफेक्ट टाइम दिया हुआ होता है। कार्य शुरू होने के समय को कहते हैं परफेक्ट टाइम। अलग से कार्य शुरू होने का क्या दिया होता है, परफेक्ट टाइम दिया होता है, जिसे वाक्य के अंत में सिंस या फॉर लगाकर रख देते हैं। तो देखें यह टेंस वर्तमान में किसी समय से किसी कार्य के जारी रहने या चल रहे होने को व्यक्त करता है। एक समय दिया हुआ होता है इसमें कार्य शुरू होने का अलग से कि फलाने समय से फलाना कार्य चल रहा है। तो ऐसे वाक्यों में क्या करते हैं कि कार्य शुरू होने का जो परफेक्ट टाइम दिया हुआ होता है, ऐसे वाक्यों में कार्य शुरू होने का जो परफेक्ट टाइम दिया होता है, अलग से दिया हुआ होता है, उसे वाक्य के अंत में हम सिंस या फॉर लगाकर रख देते हैं। और इस सिंस या फॉर की वजह से हिंदी के वाक्य में से का अर्थ भाव निकल के आता है। सुबह से, 2 दिन से, 2 घंटे से, पिछले साल से, अपने जन्मदिन से। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि परफेक्ट कंटीन्यूअस जो होता है उसमें कार्य शुरू होने का अलग से परफेक्ट टाइम दिया होता है और उस परफेक्ट टाइम को आपको वाक्य के अंत में सिंस या फॉर लगा करके रख देना है। तो आप समझ होंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या अंतर है। अब देखिए आपने पहचान कर ली कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। हेल्पिंग वर्ब्स इसकी होती हैं हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन और हैव बीन सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी कि ही, शी, इट, नेम, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। इनके साथ में आपको हैज बीन का प्रयोग करना है और प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि यू, दे, वी, आई के साथ में आपको हैव बीन का प्रयोग करना है। मेन वर्ब की बात करते हैं। मेन वर्ब यानी कि फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग आपको यहाँ पे यानी फोर्थ वर्ब का प्रयोग करना है। अब देखिए और बाकी चीजें तो तीनों चीजें आपकी हो गई, पहचान, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। अब आप जानेंगे परफेक्ट टाइम जो हमने अभी बताया था। परफेक्ट टाइम मींस कार्य शुरू होने का समय, उसको हम परफेक्ट टाइम कहते हैं, जो कि आपको वाक्य के अंत में सिंस या फॉर लगा करके रखना है।
तो देखिए परफेक्ट टाइम जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? यानी कार्य शुरू होने का समय, यानी कि परफेक्ट टाइम दो प्रकार का होता है। पहला है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि निश्चित समय, निश्चितता का, यानी निश्चित समय का बोध कराता है, आपको ये पता। और सेकंड है हमारा पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि अनिश्चित समय, यानी कि अनिश्चित समय का बोध कराता है। तो देखिए पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय और पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय। आपको सेंटेंस में पता लगाना है कि वो जो आपका परफेक्ट टाइम है वो पॉइंट ऑफ टाइम है या फिर वो पीरियड ऑफ टाइम है। अगर आपको लगे कि वो पॉइंट ऑफ टाइम है तो उससे पहले आपको सिंस का प्रयोग करना है, और आपको लगे कि जो परफेक्ट टाइम दे रखा है आपके सेंटेंस में वो पीरियड ऑफ टाइम है तो आपको फॉर का प्रयोग करना है। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि भाई परफेक्ट टाइम ये कैसे पहचान करें कि ये पॉइंट ऑफ टाइम है या फिर पीरियड ऑफ टाइम है? तो देखिए डेफिनेशन देखते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम एक निश्चित अवधि में, गौर करें इस वर्ड पे, निश्चित अवधि में केवल एक बार आने वाला समय। एक निश्चित अवधि, मान लीजिए ये कोई अवधि है, क्या है? अवधि। ये कोई पीरियड है, क्या है? ये कोई अवधि है आपकी। इस पूरी अवधि में अगर कोई समय केवल एक बार आ रहा है तो आप समझ जाए कि वो समय क्या है? क्या है वो समय आपका? यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम है। डेफिनेशन देखें, पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय, यानी कि एक निश्चित अवधि में, अवधि पे फोकस करें आप। ये मान लीजिए पूरे हमारा जो वृत्ता है ये क्या है? अवधि है। एक निश्चित अवधि में केवल एक बार आने वाला समय क्या होता है? पॉइंट ऑफ टाइम होता है। जैसे मैं कहूं सोमवार से, जैसे मैं कहूं आपसे मंडे, क्या कहूं मैं आपसे? मंडे। तो मंडे एक निश्चित अवधि यानी कि वीक, सप्ताह में कितने बार आता है? एक बार। यानी मैंने कहा सोमवार से, तो सोमवार जो है, जो मंडे है, वो सप्ताह में कितने बार आया? एक निश्चित अवधि हो गई, वीक यानी सप्ताह, सप्ताह में कितनी बार आया? एक बार। इसलिए पॉइंट ऑफ टाइम हुआ। और पॉइंट ऑफ टाइम से पहले आपने क्या लगा दिया? सिंस, यानी कि सिंस मंडे, और हिंदी अर्थ निकल के आया सोमवार से। मैंने आपसे कहा जैसे जुलाई से, जुलाई से, तो जुलाई एक निश्चित अवधि क्या हो गई? पूरी वर्ष, एक अवधि क्या हो गई? वर्ष। और उस पूरे वर्ष के दौरान जुलाई का जो मंथ है वो जुलाई का मंथ कितने बार आया? एक बार। यानी कि निश्चित अवधि में जुलाई केवल एक बार आता है। कितने बार आता है? निश्चित अवधि में जुलाई कितने बार आती है? एक बार। यानी एक वर्ष में जुलाई एक बार आई। पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि आपने क्या लगा दिया? सिंस जुलाई। मैंने कहा 15 जुलाई से, तो एक निश्चित अवधि हो गई, जुलाई का महीना, और उसमें 15 तारीख कितने बार आई? एक बार। यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम हुई। मैंने आपसे कहा कि सिंस 15 अगस्त, सिंस 15 अगस्त, तो यानी कि पूरे अगस्त के महीने में जो 15 तारीख है वो कितनी बार आई? एक बार। यानी कि 15 अगस्त से, पॉइंट ऑफ टाइम सिंस लगा दिया मैंने कहा 2025 से, 2025 यानी कि 2025 यानी कि ईयर्स में जो है हमारी 2025 कितने बार आएगी? एक बार। तो पॉइंट ऑफ टाइम हुई सिंस 2025। मैंने कहा सुबह से, सुबह से यानी कि पूरे दिन में, जैसे हम सुबह से लें, जैसे सुबह सुबह हमारा डॉन, उसके बाद हमारा डे ब्रेक या सनराइज, मॉर्निंग, उसके बाद हमारा नून, आफ्टरनून, इवनिंग। तो ये जो पूरे डस्क, ये जो हमारे पार्ट ऑफ डे हैं उनमें मॉर्निंग कितने बार होता है? केवल एक बार। यानी पूरे दिन में मॉर्निंग कितने बार होता है? एक बार। यानी कि सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग यानी कि सुबह से। मैंने कहा कि अपने जन्मदिन से, मेरे जन्मदिन से, जन्मदिन साल में आप कितने बार मनाते हैं? एक बार। एक निश्चित अवधि में आप एक बार अपना जन्मदिन मनाते हैं। सिंस माई बर्थडे, सिंस माई बर्थडे, पॉइंट ऑफ टाइम हुआ सिंस माई बर्थडे। मैं आपसे कहूं गर्मियों से, यानी कि गर्मियों से, गर्मियां, समर, विंटर, समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, चारों आपकी क्या है? ऋतुएं। और इन ऋतुओं में आपकी गर्मियां कितनी बार आई? एक बार। यानी कि सिंस समर, सिंस समर। और देखिए, जैसे मैं आपसे कहूं कि अगले साल से, अगले साल फिक्स है, यानी कि 2026, सिंस नेक्स्ट ईयर, सिंस नेक्स्ट ईयर। मैं आपसे कहूं टुमारो, टुमारो भी एग्जैक्ट
पॉइंट ऑफ टाइम है कल से, यानी कि आज क्या है, वेडनेसडे है, यानी थर्सडे से, सिंस टुमारो, सिंस टुमारो। यस्टरडे कहूं, यस्टरडे भी हमारा पॉइंट ऑफ टाइम होता है, क्योंकि हमें पता है यस्टरडे यानी कि हम बात कर रहे हैं ट्यूसडे की। आज क्या है, वेडनेसडे, तो यस्टरडे कौन सा हुआ, ट्यूसडे, सिंस यस्टरडे, सिंस यस्टरडे। मैं आपसे कहूं सूर्योदय से, सूर्योदय से, सूर्योदय कितने बार होता है पूरे दिन में, एक अवधि में, यानी कि एक बार, एक निश्चित अवधि में केवल एक बार सूर्योदय होता है, तो सिंस द सनराइज, सिंस द सनराइज। तो देखिए अब आप समझ गए होंगे कि पॉइंट ऑफ टाइम एक निश्चित अवधि में केवल एक बार आने वाला समय क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है। जैसे कि एग्जाम्पल्स की मदद से आप समझ गए होंगे, पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय, एक निश्चित अवधि में एक से अधिक बार अगर कोई समय आ रहा है तो आप समझ जाएं कि वो पीरियड ऑफ टाइम है। जैसे मैं कहूं आपसे कुछ दिनों से, कुछ दिन, कोई भी एग्जैक्ट टाइम यहाँ पे नहीं दे रखा है, देखिए कुछ दिनों से, फॉर सम डेज, फॉर सम डेज, बहुत दिनों से, यानी कि अनिश्चितता का बोध करा रहा है, फॉर मैनी डेज, फॉर मैनी डेज। मैं आपसे कहूं जैसे 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। तो आप समझ गए होंगे कि पीरियड ऑफ टाइम जो होता है वो अनिश्चित समय का बोध कराता है, यानी कि एक निश्चित अवधि में एक से अधिक बार अगर कोई कार्य हो रहा है या कोई समय आ रहा है तो वो क्या कहलाता है, पीरियड ऑफ टाइम कहलाता है। और पीरियड ऑफ टाइम से पहले आपको किसका प्रयोग करना है, फॉर का प्रयोग करना है। तो अब आप पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम समझ गए होंगे। पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप पता लगा लेंगे पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस का प्रयोग करें, और आप पता लगा लेंगे पीरियड ऑफ टाइम में तो आप फॉर का प्रयोग करें। जैसे छोटी कक्षाओं में एक चीज और बताई जाती है कि 12 बजे तारीख सनावे, बार सोमवार, मंगलवार, जो भी आपके बार है, 12 बजे, 7 बजे से, बजे तारीख, सन आवे, फॉर हटा के सिंस लगावे, यानी कि वो ये हमारा सिस्टमेटिक मेथड है, वो हमारा बच्चों को सिखाने का जो नॉर्मल तरीका होता है, बार, बजे, तारीख, सन, यानी ये पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए हमें लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, जिसमें हम आपके लिए एक्सरसाइज कराएंगे, सेंटेंस का अभ्यास करेंगे, वो हम आपके लिए कल लेकर के आएंगे। और आप हमारे साथ वीडियोज पूरा देखें ताकि आपके टेंसेज क्लियर हो जाए। थैंक्स।